हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति मतलब भाजपा और शिवसेना और एनसीपी जो नए गुट बने हैं, तो जीत तो गई है और बहुत अच्छे वोटों से, मतलब बहुत अच्छे मेजोरिटी से जीती है। लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री का फैसला इनमें नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं दोनों, खास तौर से एक नाथ शिंदे और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस ने ताल ठोक रखी है और दोनों ही बनना चाहते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा है। कल फडणवीस को दिल्ली बुलाया है, वो दिल्ली गए भी, चले गए हैं। अब शायद कोई दोनों आला कमान जो है वो कोई फैसला करें। इसके साथ ही मैं दूसरी खबर को ले हूँ, तो उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो धमाकेदार खबर है और संसद आज भी नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुत हंगामा हुआ और हंगामा हुई। अडानी गेट पर बात कराओ, अडानी कांड, घूस घूस कांड पर बात चर्चा करेंगे और मणिपुर पर चर्चा करेंगे। इन बातों को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव रखे थे और जो पास ने, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उन्हीं को लेकर के फिर से आज भी संसद नहीं चल पाई। दोनों ही सदनों में काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में या सेकंडों में ही कहना चाहिए, हंगामा हुआ जोरदार और दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि सरकार ने विपक्ष की एक मांग को मान ली है कि विपक्ष ने कहा था कि संसद में संविधान के ऊपर 2 दिन की चर्चा होनी चाहिए। वो 2 दिन या 3 दिन जो भी, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। 3 दिन की एक्सक्लूसिवली चर्चा संविधान पर होगी अभी, लेकिन दिनांक नहीं तय हुई है कि कब होगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। आज वक्फ बोर्ड का वो विधेयक भी वापस आना था संसदीय समिति से। आज संसदीय समिति की बैठक भी, कल संसदीय समिति की बैठक भी थी, लेकिन संसदीय समिति में भी हंगामा हुआ और जो विपक्ष के नेता थे वो ये कहते हुए निकल गए कि ये तो संसदीय समिति का मजाक बना दिया है। और ये गोगोई जो हैं, मतलब गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के पार्लियामेंट के डिप्टी लीडर भी हैं, उन्होंने मतलब इस बात को कहा कि भाई ये इन्होंने जेपीसी की मजाक बना दिया है और कोई प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं अध्यक्ष जी, और इसको मनमाने तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उनका ये भी आरोप था कि ये जो है 2 दिन में, मतलब 29 तारीख तक किसी भी तरह से इस संसदीय समिति की कार्रवाई को ख़त्म करके और रिपोर्ट भेज देना चाहते हैं, जबकि कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। तो इसके ऊपर गौरव गोगोई तो
गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि वो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उन्होंने ये संकेत दिया था कि इस समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जगदम्बिका पाल को कोई दूसरा सीनियर मिनिस्टर जो है निर्देशित कर रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। तो इसमें मतलब कांग्रेस के गौरव गोगोई, द्रमुक के राजा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने के आचरण का विरोध किया और आरोप लगाते हुए ये जेपीसी छोड़ करके चले आए। तो अब देखना है कि ये आगे क्या होता है इसके अंदर। तो इसके बाद एक बड़ी खबर ये है दोस्तों कि इजराइल जो है, इजराइल और हिजबुल्लाह का जो 14 महीने से युद्ध चल रहा था लगभग, मतलब युद्ध तो हमास और इजराइल के बीच में शुरू हुआ था और वो 14 महीने से चल रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह भी बीच बीच में रॉकेट दाग रहा था इजराइल पर, और लगभग 2-3-4 महीने से तो सीधा ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था। इजराइल ने बहुत सारे रॉकेट बैरूत पर और दक्षिणी लेबनान पर और डाले, बहुत सारी मिसाइलों से हमला किया। नसरुल्लाह को उन्होंने बैरूत में ही मार दिया था। तो इस तरह से मतलब बहुत घमासान था, काफ़ी लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के भी 3-4 हज़ार लोग मारे गए कहते हैं। और लेकिन इजराइल में भी बहुत वो नुकसान हुआ, ख़ासतौर से तेल अबीब के कई जगह, मतलब जहाँ उनकी राजधानी है वहाँ कई आक्रमण किए, और ख़ास स्कूफिया जो अड्डे थे उन पे भी आक्रमण किए, और हाइफा शहर जो इनकी इकोनॉमिकल राजधानी एक तरह से, उसको भी टारगेट किया और उसमें बहुत ज़्यादा हमले किए थे। तो इससे परेशान तो इजराइल के लोग भी थे, और इजराइल के लोगों ने मतलब नेतन्याहू से ये पूछना शुरू कर दिया था कि ये युद्ध कब तक चलेगा। और इजराइल के लोगों को ये भी लग रहा था कि जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो जो बंधक बने हुए हैं लोग हमास के पास, उनको छुड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और बैरूत में और मतलब लेबनान में और हमास को ख़त्म करके, मतलब उनको नष्ट करके और कब्जा करने की कोशिश में ज़्यादा है। तो इससे इजराइल में भी थोड़ा गुस्सा था कि हमारे जो बंधक हैं, सो करीब 250 बंधक बनाए थे, उन्होंने काफ़ी तो छोड़ दिए, लेकिन 100 अभी भी बंधक हैं, कुछ मारे भी गए हैं। तो उनको जो है छुड़वाने में ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वहाँ काफ़ी प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर नेतन्याहू ने, मतलब वो किसी भी हालत में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अमेरिका के बाइडन ने, मतलब राष्ट्रपति जो है बाइडन, उन्होंने और फ्रांस के मैक्रो ने दबाव डाला और दोनों की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ। समझौते को अभी पब्लिश नहीं किया है इन्होंने, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जो सेना गई है वो वहाँ से वापस बुला लेंगे, और ये जो हिजबुल्लाह की सेना है वो इसके इजराइल की सीमा के पास नहीं जाएगी। और ये जो नदी है वहाँ पर, लेतानी नदी के दक्षिण में लगभग 5,000 सैनिक वहाँ पर रखेंगे। इजरायली सेना से तो उनको हटना ही पड़ेगा, मतलब इजरायली सीमा से तो। लेकिन ये ऐसा एक समझौता हो गया है लगता है, और ये समझौता 2 महीने के लिए हुआ है। 2 महीने बाद फिर से
अगर सब चीज़ें ठीक ठाक रही तो और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखना है कि अब इजराइल क्या करता है। उधर हमास ने भी युद्ध विराम की इच्छा जाहिर की है, लेकिन नेतन्याहू अभी भी हमास के साथ कोई समझौता नहीं करने को तैयार हैं, और वहाँ पर उनकी मिलिट्री जो है, मतलब आईडीएफ जो, वो वहाँ पर लगातार हमले कर रही है, और उनको 44,000 लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पर फिलिस्तीनी, और उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मतलब 43-44 हज़ार में से 30,000 करीब बच्चे और ये महिलाएं हैं। मतलब जो हमास के जो लड़ाके हैं वो तो कम मारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो आम नागरिक हैं वो ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अच्छा, उनके साथ और प्रॉब्लम ये है कि फिलिस्तीनी के का खाना पानी भी बंद कर रखा है। मतलब वो दोनों तरफ से सीमाओं को ब्लॉक कर रखा है इजराइल ने, तो न तो वहाँ कोई राहत सामग्री पहुँच पा रही है, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत लिमिटेड राहत सामग्री जा रही है, और उन सबको एक जगह कैद कर दिया एक तरह से। मतलब उत्तरी इजराइल गाजा को खाली करवा दिया और दक्षिण में ले गए, फिर वेस्ट बैंक में भी हमले हो रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन वहाँ पर अभी भी हमास को ये ख़त्म नहीं कर पाए हैं। हमास भी लगातार इनके ऊपर हमले कर रहा है, और इनकी जो ग्राउंड के जो फौजें हैं, मतलब जो आईडीएफ के जो जवान ग्राउंड पर हैं, वो बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। तो इसलिए वो परेशान तो इजराइल भी है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उस गाजा में भी अपने सैनिक रखना चाहता है। इसके ऊपर हमास एग्री नहीं है, और इसलिए जो है समझौता नहीं हो पा रहा है। इसके जो बड़े नेता थे वो तो सब इन्होंने मार दिए, नसरुल्ला, मतलब वो हसन, और जो क्या नाम थे उनके। लेकिन फिर भी अभी हम अच्छा, और एक और बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी एक भी इजरायली ने, मतलब वहाँ से इजराइल के साधारण लोगों ने भी अभी तक कभी ये नहीं कहा है कि हम इस युद्ध से परेशान हैं और युद्ध बंद कर दो। मतलब वो इसको अपना स्वतंत्रता का युद्ध मान रहे हैं, और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, मतलब फ़लस्तीनी लोग जो हैं, वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो इसके पीछे लगे हुए हैं। मतलब वो हमास के साथ हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो हमास के विरोधी हैं। उन्होंने किसी ने भी हाथ खड़े करके बाहर आकर के ये नहीं कहा कि हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं है, और हमें हमारे पर जो है ये बंद कर दो गोली चलाना या जो भी लड़ाई है। वो यही कह रहे हैं कि इजराइल हमारी ज़मीन छोड़े और हमें जो है आज़ाद करे। तो ये बड़ी बात है कि इतना सब होने के बाद भी वो जो है इस पर डटे हुए हैं कि हमें आज़ाद होना है, और इजराइल जो है किसी भी तरह से उस पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, ये जो बात है कि 1947 या 48 जब भी ये तय हुआ था, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर के ये तय कर दिया था कि इन फिलिस्तीनियों को यहाँ बसाएंगे, और फिलिस्तीनियों को नहीं, फिलिस्तीनियों का तो बसे हुए ही थे, इजराइल के लोगों को यहाँ बसाएंगे, और इनका जो है ये यहूदियों को, और इनका ये एक अलग कंट्री होगा। मतलब एक कंट्री में दो कंट्री करने की बात जो की थी, वो इस बाद में अमेरिका और यूरोपियन देशों के प्रभाव से इजराइल वहाँ पर कब्जा करता रहा और फिलिस्तीनियों को कम करता रहा। फिलिस्तीनी नाम का आज भी कोई वो देश नहीं है, मतलब उसको कोई मान्यता नहीं है। तो फिलिस्तीनी देश, दो देश बनाने थे, एक तो बन गया लेकिन एक नहीं बना, और उसी की ये लड़ाई है। हमास वाले भी लड़ रहे हैं। पहले
अराफात और ये भी इसी लड़ाई को लड़ रहे थे। बाद में उनके समझौता हो गया था कुछ, लेकिन वो फिर से वही, वो लगातार जो है इजराइल इनकी ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है और इन पर अत्याचार कर रहा है। इसलिए ये लड़ाई मानवता की लड़ाई भी है, इंसानियत की लड़ाई भी है। तो देखते हैं इस लड़ाई में आगे क्या रिजल्ट आता है। इसके साथ ही दोस्तों, कल जो संविधान दिवस था, उस संविधान दिवस को यहाँ पर उदयपुर में हमारे बहुत समारोह पूर्वक मनाया गया। काफ़ी लोग 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं। गांधी ग्राउंड के अंदर, महाराणा भोपाल स्टेडियम कह दो या गांधी ग्राउंड कह दो। गांधी ग्राउंड पहले था नाम, बाद में महाराणा भोपाल सिंह को या भगत सिंह जी को खुश करने के लिए इसका नाम महाराणा भोपाल स्टेडियम रख दिया। खैर, इसमें मतलब 75वां संविधान दिवस मनाया, और ये बनाया संविधान संरक्षण समिति राजस्थान के बैनर पर। और इसमें जो कर्ता धर्ता थे वो PR सालवी और ये सुख संपत बागड़ी और कई लोग थे। मेरे ज़्यादा लोगों के नाम तो अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई लोग थे जो इन्होंने लेकिन इसमें जो भाग लेने के लिए आए वो थे, एक तो दिल्ली से आए राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली के मंत्री रहे हैं पहले, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था किसी कारण से, मतलब, और आप पार्टी के अभी भी शायद या आप पार्टी छोड़ दी इन्होंने, पर अभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। ये थे नेशनल दस्तक के दिल्ली के ये शंभू कुमार सिंह, जो लगातार बहुजन समाज की बात करते रहते हैं, और इन्होंने किसान आंदोलन को भी बहुत अच्छे से कवर किया था, और बहुजनों की बात को भी ये बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ये एक वो है क्या चैनल, YouTube चैनल है इनका, और उसके ऊपर ये बात करते हैं। तो इन्होंने भी ये भी थे यहाँ पर। NSUI के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के जाखड़, वो भी थे, और किसानों के नेता और सरदार, मतलब सिख पंजाब से भी लोग आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर गंगानगर से या पंजाब से भी लोग आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस समारोह को संबोधित करते हुए ये जो पूर्व मंत्री है गौतम, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि भी लोकतंत्र, हक, अधिकार और आरक्षण को ये सरकार जो है अभी वर्तमान जो शासन है वो कमज़ोर कर रहा है और धीरे धीरे इसको ख़त्म करना चाहता है। आपको मालूम ही होगा कि नियोजित षड्यंत्र करके ख़त्म कर रहा है। हम सबको संगठित होकर इनकी रक्षा करने का संकल्प लेने की ज़रूरत है। ये बात दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नेशनल दस्तक के शंभू सिंह ने कहा कि देश में बहुजनों की आवाज़ को दबाई जा रही है, उसे फिर से मजबूती से बुलंद करना है और उठाना है, हमारे अधिकारों को उठाना है। संविधान रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रईस अहमद मलिक ने भी अपनी बात कही, बहुत पुरजोर शब्दों में कही थी इन्होंने भी। और आदिवासी नेता कांति भाई रोत, जिन्होंने ये BAP पार्टी बनाई, जिसका एक सांसद है, 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं शायद अब तो, वो भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी अपना भाषण किया ही होगा। आचार्य ओम जी, और ये जो समारोह हुआ
उसके संयोजक थे अमित खिराड़ी, और इन्होंने सबका स्वागत किया। बाकी लोगों ने भी किया था, लेकिन इन्होंने स्वागत भाषण पढ़ा। तो इस तरह से ये जो कल बहुजन का ये संविधान की रक्षा का जो संकल्प इन्होंने लिया है, और आप तो जानते ही हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में इन्होंने ये नारा लगाया था कि 400 पार, और पूछा कि भाई 400 पार क्यों चाहिए, तो इन्होंने, इनके कुछ लोगों ने मतलब कहा था कि भाई हमें तो मतलब संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। तो उस और पूरे प्रचार में राहुल गांधी ने भी और दूसरे विपक्ष के नेताओं ने भी उस संविधान की कॉपी को दिखा दिखा करके संविधान पे ही वोट मांगे। जबकि ये लोग कह रहे थे कि ये तो संविधान तो खोखला है और इसमें कुछ है ही नहीं, खाली लाल किताब दिखा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, इस तरह की बकवासें कर रहे थे। खैर जो भी हो, कल यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और इन्हीं खबरों के साथ, ये समाचारों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को और बताएं, अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि वो इसे देखें, और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी खुशी होगी। तो और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये है कि हम जब भी वीडियो बनाएंगे पहली बार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए